वो डाला ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज ट्यूसडे है और दोपहर का समय हो रहा था, 2 बज रहे थे और मुझे दोपहर का खाना बनाना था। सेला 3 बजने के बाद 3 बजे या 3-5 ऐसे करके आ जाती है, उसके बाद ही आती है। तो 1 घंटे में मेरा खाना बन जाएगा। दाल मैंने बनाया है। अभी मैं पकौड़ी के लिए आलू काट रही थी। इसे अच्छे से पतले पतले आलू कट जाते हैं। थोड़ा ही बनाना था इसलिए मैं थोड़ा ही बेसन घोली थी बस बच्चों के लिए, और बैगन बच्चे नहीं खाते इसलिए तो एक ही बैगन पका रही थी। बेसन में मैंने सूजी भी डाला था। फिर बीच में मैं देखने गई थी कि श्री सो रही है तो कहीं उठी तो नहीं या फिर कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इस ठंडी के दिन में बच्चे ओढ़ लेते हैं पूरे कंबल को। तो बीच में एक बार देख लेती हूँ कि सब ठीक तो है ना। तो वो सो रही थी, इसलिए जब वो सोती है तो फटाफट काम होता है। जब वो साथ में होती है ना तो वही काम थोड़ा सा स्लो मोशन में हो जाता है, लेकिन जब वो सो रहती है ना तो जल्दी जल्दी, क्योंकि ध्यान रहता है ना, तो जल्दी जल्दी काम निपटता जाता है। नहीं तो वो फिर इधर डिस्टर्ब करती है, उधर डिस्टर्ब करती है। मेरा बैगन पक गया था अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं इसको, क्योंकि बैगन जब पकते हैं ना तो गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि जाली होता है और ना बहुत काले, और फिर उस पर अगर मैं फिर कुछ पकाऊंगी तो फिर वो काला काला जम जाएगा, ज़्यादा जम जाएगा, फिर उसको रगड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उसे अभी थोड़ा सा पानी डाल के रख दी हूँ और स्टैंड को मैंने चेंज किया। ये मैंने धुल के, जब तेल गरम हो रहा था ना तभी मैंने ये फिर इसको भी धुल के रख दिया, टाइम बच जाता है। फिर मैंने ज़्यादा तेल डाला था इसमें कि जल्दी जल्दी पकौड़ी बन जाएगी, क्योंकि एक साथ ना बड़े बड़े आलू थे। तो इसमें अगर तेल बचता भी है ना तो फिर इसी तेल में मैं बैगन भी फ्राई कर दूँगी इसलिए। और यहाँ पे बैगन पक गए थे तो मैं साथ के साथ इसको छील लूँगी, इसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो प्याज टमाटर सब मैंने ऐसे कट करके रखा था। तब तक सेला भी स्कूल से आ गई, पढ़ाई हुई और स्कूल में। उसके बाद फिर मेरी पकौड़ी 2-3 बार तो निकल चुकी थी। ये और थोड़ा बहुत तल लूँगी। फिर सेला श्री को देखने गई कि उठी है या सो रही है। तो जब तक सेला की क्या मतलब छोटी जब लग पता रही नहीं है। उसको पता चल गया तो उठ गई थी। नहीं बजाओ, नहीं बजाओ, नहीं बजाओ श्री को। हाँ क्या, नहीं रो नहीं, आ जाओ। ये दाग कैसे हो गया? हाँ ने बोला, हाँ बंद करिए। क्यों? ओहो, पकौड़ी अच्छी लग रही है? बताओ। पकौड़ी जैकेट डाल लो अब। सियाल अब दीदी तो पहन ली जैकेट, है ना। अरे नहीं दिखा रही हूँ। फिर से मैं आ गई बैगन का भरता बनाने, क्योंकि पकौड़ी तो बन गई थी। तो श्री भी साथ में आ गई, क्योंकि अभी सो के उठी है ना तो मेरे साथ ही रहेगी। तब तक सेला फ्रेश हो रही थी, और उसके बाद फिर मैं प्याज डाली, टमाटर डालूँगी, और फिर इसमें बस मैं एक मसाला डालूँगी, मैगी मसाला और गरम मसाला, बाकी और कुछ नहीं। और बस टमाटर भी पकाते हैं पर मैंने टमाटर नहीं पकाया, क्योंकि हमें खाना था। तो फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था मैंने। तो फिर टमाटर काट के मैंने डाल दिया, और बैगन ऐसे भी बहुत टेस्टी लग रहा था। ऐसे भी मैगी मसाला डालो ना तो टेस्टी लगता है। तो मैगी मसाला के कारण ना बच्चे भी थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं। आलू बच गया था तो श्री लेके रखी थी, इसको पानी में डाल के रख दूँगी तो ख़राब नहीं होगा, बाद में यूज हो जाएगा भुजिया बनाने में। बनाया बातें में। हाँ रुक तो जाओ, खाना खिला दो, भूख लगी है ना, चलो खिला दे। ये ग्रोसरी का सामान था जो अमेज़ोन से हमने मंगवाया था। तो ये कल ऑर्डर करो या मॉर्निंग में ऑर्डर करो तो दे जाते हैं। तो मैं खाली करके उनका बैग, फिर नीचे खड़े थे तो उनको मैं देने गई थी, और इसमें सारा ग्रोसरी का सामान था। हाय, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चलता है ना सेला। ऊपर नीचे करके ना थक गई। चलो इसको बाद में खाएंगे, सब रख दे सामान। फॉर्चून की, बाप रे 10 लीटर।
चाहिए, बिस्किट चाहिए आते लॉक खोल के दे फिर दो। सारे ओके। सामान को मैं उठा के रख दी डब्बे में, और फिर दोनों बच्चे खेलने लगे तो पूरा टॉय फैला के खेलेंगे ही। तो शी, अरे कहाँ जा रही हो छोटू? सारा वो ले लो। दोनों खेल रहे थे, तब तक जो मेरा काम था थोड़ा बहुत निपटा लिया, खाना खा के सारे बर्तन को एक जगह करके फिर मैं दोनों को पढ़ाने बैठ गई। दोनों क्या, सियाला को, लेकिन श्री को भी बैठाना पड़ता है क्योंकि वो फिर तंग ना करे, फिर देखना पड़ता है। तो वो भी बैठी रहती है, अपनी बुक निकाल लेती है और वो भी पढ़ती रहती है। तो सियाला को दे दो, काम बता दो तो वो अपना करती रहती है। साथ में बैठना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ना अभी मैं हटूँगी दोनों फिर इतना झगड़ेंगे, एक दूसरे की कॉपी छीनते रहेंगे, पढ़ाई तो कम करेंगे। हाँ, ऐसे कर रहा है, देखना कैसे कर रहा है। ओके। हाँ, क्राउलिंग। और इधर आओ, क्या पढ़ना है, इधर आओ। ड्रिंकिंग, हाँ, होल्डिंग। और श्री, हाँ ऐसे कर रहा है, देखो। शाम जल्दी हो जाती है तो इसलिए थोड़ा काम दे दिया था सियाला को करने के लिए, और श्री को भी बुक दे दिया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लीनिंग कर दूं क्योंकि ये लोग खेल रहे थे ना, तो पूरा फैला भी दिए हैं। तो गंदा तो हो जाता है शाम को भी, तो एक बार झाड़ू लगाना पड़ता है क्योंकि फिर पैर पैर चलेंगे, सॉक्स तो पहने रहते हैं फिर भी। जब तक आ भी गए थे इनके सोनू जी घर, और पूरा श्री ने ना दरवाज़ा खोल दिया। मैं शूट कर रही थी, मुझे लगा कहीं दिख ना जाए। फिर आप इनको डांट रहे थे श्री को, तो श्री नाराज होकर दीदी को मार दी। पापा के आते ही देखो श्री देखो कैसे शिकायत कर रही थी कि मम्मा ने मुझे डांटा। आते ही पार्टी चेंज हो जाती है, मम्मा से पापा हो जाते हैं फिर प्रिय। फिर मैं चाय बनाने आ गई थी और ये दोनों की बातें सुनने बैठे थे, और चाय बन गई थी, बच्चों की दूध फिर में हो गया था। और जो मैं अपने पकौड़ी बनाया था ना, तो वो तो खाए नहीं थे, तो उनके चाय से ले लेंगे पकौड़ी को। उनके आते ही बच्चे अपनी शिकायतें लेके बैठ जाते हैं कि ये किया मम्मा ने, वो किया, तो वो तो आए हुए रहते हैं इनके। फिर मैं गई चाय पीने के बाद बच्चों को भी दूध पिला दिया। फिर मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी, तो मैं रात को खाने में आज लिट्टी बनाना था मुझे। हरी सब्जियाँ इतनी होती है ना कि लिट्टी बनाने का टाइम नहीं होता। ये सब चीज़ें ना बारिश में या गर्मी में जब सब्जियाँ ज़्यादा नहीं आती हैं तो रात में बन जाता है, लेकिन इस समय इतने सारे ऑप्शन होते हैं हरी सब्जियों के, पराठे वगैरह, तो ये सब बनाने का टाइम ही नहीं मिलता कि सत्तू भरकर बन जाए। तो आज मैंने सोचा चलो सत्तू भर के बनाते हैं। बैंगन का चोखा ही बना दिया था मैंने दोपहर को इसलिए बनाया था कि देर से खाना बना रही थी तो फिर रात को हो जाता, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं, हमें ही खाना था। तो बैंगन का चोखा आज इसलिए मैंने बनाया कि चावल से भी हो जाएगा और रात का भी हो जाएगा। छोड़ दो भाई। ओहो नहीं, चलो जाओ। मेरे साथ क्या कर रहे हो, बताओ। यहाँ मैंने लिया था अजवाइन, नमक और मिर्च का अचार, और लहसुन अदरक मिर्च का कुचा वही पेस्ट ले लो या कुछ भी, और प्याज था क्रश किया हुआ, सबको मिक्स कर लेंगे। और नींबू भी डाल दिया था ऊपर से। अभी श्री चली गई यहाँ से, उसे मैंने फिर भेज दिया। और फिर यहाँ पे सत्तू मिला लेंगे जितना बनाना होता है, तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको सानेंगे और तेल भी डालेंगे ऊपर से, सरसों तेल, क्योंकि सूखा सूखा ना अच्छा नहीं लगता है। इसको थोड़ा सा बांधने लायक रहता है ना, तो उसको भरेंगे तो अच्छे से भराएगा और खाने में भी टेस्ट आएगा। नहीं तो ऐसे ना फिर भूरा भूरा अच्छा नहीं लगता उतना। तो यहाँ मैंने आटा भी गूँथ लिया था। आटा में नमक अजवाइन डाल सकते हैं, मैंने अजवाइन नहीं डाला था क्योंकि आटा जब बच जाता है ना
फिर वो रोटी अच्छी नहीं लगती है अजवाइन वाली। हम लोग नॉर्मली पूरी एक टाइम खा लेते हैं तो फिर दोबारा टाइम ना पूरी खाने का मन नहीं करता है। इसलिए मैंने नमक बस डाला था और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था। और फिर यहाँ मैं तलने की तैयारी करूँगी। कढ़ाई में तेल गरम हो गया था। यहाँ मैं देख रही थी कि गरम तेल है या नहीं, इसलिए थोड़ा सा डाल के पहले चेक किया। और यहाँ पे तेज़ आंच करके, धीमा आंच करके तब हम इसे धीरे धीरे पकाएंगे। 2-3 पूरी ना मैं बेल कर पकाई, क्योंकि श्री को खाने में दिक्कत होती है गोल वाली, तो इसलिए वो बेला हुआ खाएगी, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। बाकी हम लोग ना गोल वाले ही खाते हैं, ये अच्छा होता है, मतलब हमें अच्छा लगता है ये। और ऐसे तो आग पे पकाते हैं ना तो वो और टेस्टी लगता है घी डाल के। कि ठंडी के दिन में भी 1-2 बार ना बन ही जाता है सत्तू भर के। और ये ऐसा है ना कि इसको सुबह बच जाए ना तो चाय से भी अच्छा लगेगा खाने में। यहाँ मेरी चटनी भी बन गई थी, तो बच्चे तो चटनी से खा लेंगे हमारा, और वो बैंगन का चोखा नहीं खाते, तो हम लोग बैंगन के चोखा चटनी से खा लेंगे। और ये मेरा थाली सज रहा था कि मैं बच्चों को दे दूं पहले, तो श्री यहाँ लेने आ गई थी। हैं? क्या कर दूं? उतार दूं? अच्छा। श्री को लगता है भूख लग गई थी, वो एक लेके चली गई। और जब तक खाएगी या उसे तो खिलाना पड़ेगा मुझे, वो तो बस ऐसे ही लेके गई कि। और मैं यहाँ पे सेला के लिए भी निकाल रही थी कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा। थोड़ा गर्म होता है ना तो खाने में नहीं बनता है, ठंडा करके देना पड़ता है मुझे। अगर चोखा खाना होगा तो चोखा खा लेगी। और फिर श्री भी पीछे पीछे आ रही थी खाने के लिए, लेकिन मैं उसे खिलाऊंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत खाएगी फिर फेंक देती है, इधर रख देगी उधर रख देगी, तो उसे खिलाना पड़ता है। अपने हाथ से खिलाओ ना तो मन को संतुष्टि भी होती है कि खाए, वरना ऐसे दे देती हूँ ना तो वो खाएगी 1-2 बाइट खाएगी फिर रख देगी, तो उसे मोबाइल देख के ही खाना होता है थोड़ा। और ऐसे तो खा लेती है। बाय कर दो, एक बार और बाय करो।